भक्ति सहित विचरण करते थे। तो एक जगह श्री जी का जस गान कर रहे थे, प्रियालाल की चर्चा कर रहे थे, तो एक चोर ने राजा के खजाने से धन चुराया और भागा। तो राज सैनिकों ने उनका पीछा किया, वो भागते हुए आया। तो बहुत से ऐसे सब भक्त लोग बैठे थे, उसने सोचा बचने का एक उपाय है, भक्तों के बीच में घुस के बैठ गया और एक का पीताम्बर घसीट कैसे। अब वो थोड़ी देर में राज कर्मचारी आए, तो उन्होंने सोचा यहाँ तो भगवत चर्चा हो रही, यहाँ चोर का क्या काम, तो घूम के चले गए। उस समय चर्चा चल रही थी कि दीक्षा लेने से शरणागत जीव जो हुआ उसके पूर्व के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और नया जीवन उसका हो जाता है। चोर ने विचार किया कि हमने तो बहुत पाप किए हैं, यदि केवल दीक्षा लेने से ऐसा हो जाता है तो और हमें कोई तीर्थ यात्रा करनी ही नहीं, इतनी हिंसा की, इतना चोर। तो जब सत्संग समाप्त हुआ तो चतुर्भुजदास जी के पास गए, बोले आप प्रवचन ही कर रहे थे कि ये बात सत्य है? उनका ये बात सत्य है। तो बोले हम चोर हैं, बहुत हिंसाएं की है, बहुत चोरी की, कि आप मुझे दीक्षा दे सकते हो? बोले अभी, तुम तो इसके विशेष पात्र हो। कंठी मंगाई, तत्काल उसको दीक्षा दी। तो उसने कहा आज से हम निष्पाप। बोले निष्पाप। आज से हमारा नया जन्म? बोले हाँ नया जन्म। बोले ठीक। अब वो बेफिक्र हो गया। अब वो वहां से निकला तो वही जो धन चुरा के जहां से खजाने से निकला था, तो देखा उसने, उस धनी ने, अरे बोले तो वही चोर है। पकड़ लिया। राज कर्मचारियों ने उनको बांध करके राजा के सामने कहा। राजा ने कहा कि तुमने चोरी की? बोले इस जन्म में नहीं की। उसने कहा हमने कल इसको देखा, यही चुरा के ले गए, यही, हम कसम खा सकते हैं। धनी ने कहा हम कसम खा सकते हैं। राजा ने कहा देखो ये कसम खा रहे हैं कि तुमने चुराया। तुम? बोले हम कसम खा रहे हैं कि इस जन्म में चोरी नहीं की हमने। अब तो बड़ी समस्या की बात, वो कह रहा कल चोरी की और ये कह रहे इस जन्म में चोरी नहीं की। तो उस समय जो प्रक्रिया थी सत्य की जांच करने के लिए, तो एक उसका पीपल का कोमल पत्ता ऐसे बांध दिया जाता था, उस पे सूत, कच्चा धागा सूत का लपेट और जलता हुआ लोहे का फाड़ रखा जाता। अगर सूत में भी आंच आ गई तो तुम झूठे हो, सूत भी नहीं जलना चाहिए। तो ऐसी प्रक्रिया की परीक्षा की गई। तो हाथ में वही किया गया, पीपल का पतेली जो कोमल वाली बांध के सूत से लपेट दिया गया और जे भी लाल आग से जलता हुआ लोहा रखा गया। तो उसने हृदय में विचार, हे गुरुदेव आपने कहा था कि जन्म नया हो जाता है जो शरणागत हो जाता है, मैं उसी बल से बोल रहा हूं। बोले इस जन्म में यदि मैंने चोरी नहीं की तो मेरा हाथ न चले। पूरा का पूरा वो वैसे ही सूत बंधा रहा, तनिक विलय हुआ, 7 कदम चलने के बाद फेंक दे। राजा ने कहा इस धनी को फांसी की सजा दे दो, ऐसे साधु को झूठी बात कह रहा है। तो अब वो धनी घबरा गया। बोले महाराज हम सत्य बात कहते हैं। बोले नहीं अब तुम्हें फांसी दी जाएगी। तब वो जो चोर भगवान थे उन्होंने कहा नहीं बात इनकी भी सत्य है। बोले अब तुम्हारी बात नहीं मानी जा सकती क्योंकि वो प्रमाण हो गया, तुम्हारा सूत भी नहीं जला। बोले वो बात ये है कि हमारे गुरु ने कहा था कि जब दीक्षा ली जाती है तो नया जन्म हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हमने आज ही दीक्षा ली तो मेरा नया जन्म हो गया, इसलिए हमने कहा इस जन्म में पाप, कल हमने चोरी इसके यहाँ की थी। राजा को तब बात समझ में आई। बोले हम आपके गुरुदेव के दर्शन करना चाहते जिनके प्रताप से तुम जैसा चोर भागवत बन गया। तो यदि हमें विश्वास करें कि आज तक के हमारे पाप नष्ट हो गए क्योंकि हम गुरु के शरणागत हो गए, आगे से हम संभाल लें तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए। ये भगवान ही कृपा करके गुरु स्वरूप धारण करके जीवों के उद्धार के लिए ऐसी लीला करते हैं। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। हम विश्वास नहीं कर, हम एक मिट्टी की मूर्ति में विश्वास कर सकते हैं, एक पाषाण छवि में, एक काष्ठ छवि में, लेकिन साक्षात चैतन्य गुरुदेव में विश्वास नहीं करते कि हमारे प्रभु हैं। आप विचार करो, हम ऐसे भाव कर लेंगे कि हमारे साक्षात इष्ट विराजमान है यहाँ, लेकिन हम अपने गुरुदेव पर संशय करेंगे कि मनुष्य हैं। गुरुदेव पर विश्वास, चरणामृत को जल मानना, महाप्रसाद को अन्न मानना और श्री विग्रह को मूर्ति मानना, पाषाण आदि धातु आदि बुद्धि रखना, संत में जाति बुद्धि रखना, गुरु में मनुष्य बुद्धि रखना, मंत्र में शब्द बुद्धि रखना, ये सब महापराध की बात है। कोई बिरला ही ऐसा। चरणामृत, मीरा जी को कहा चरणामृत है तो महाविष मिला था, पी गए, क्या बिगड़ पाया? कितने संतों के चरित्र आते हैं, विष मिला के भोजन में दे दिया, का प्रसाद है, पा गए, कहीं कुछ नहीं बिगड़ा। संत भगवंत का विशुद्ध कृपा प्रसाद ये है, नाम में, प्रसाद में, चरणामृत में और गुरु में हमारी विशुद्ध भागवत बुद्धि हो जाए कि हमारे साक्षात प्रभु ही है, तब काम बन जाता है।